तो आप सभी को मोरकोवासियों द्वारा स्पेन के स्यूटा पर आक्रमण याद है। हाँ, ये फुटेज, ये पागलपन भरी फुटेज जिसमें हजारों युवा पुरुष घुसपैठ कर रहे हैं और सचमुच सीमाओं को तोड़ रहे हैं। तो अब पुलिस ने जवाब देने का फैसला किया है, जो कि अच्छी बात है, सिवाय इसके कि उन्होंने जवाब देने और उन पागल लोगों से निपटने के बजाय बहुत जोर से इन पागल लोगों से निपटने के बजाय वे असल में स्यूटा के उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो अवैध प्रवासियों के आक्रमण का विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना। पुलिस ने तय किया है कि स्यूटा के उन लोगों को रोकना उनकी जिम्मेदारी है जो सोचते हैं कि इस तस्वीर में कुछ गलत है, ताकि वे ऐसा ना कह सके। क्योंकि दोस्तों, स्वागत है लोकतंत्र में अपने सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की आजादी, जो सचमुच आक्रमण होने देकर आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आज के दौर में आपका स्वागत है। मैं एरिका हूँ, ये है पुशबैक। ये काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जो लोग स्यूटा में रहते हैं, है ना, मोरक्को के पास वाला छोटा सा इलाका जो स्पेनिश लोगों के पास है या उन्होंने उपनिवेश बना रखा है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, कि वे सच में अपने शहर को एक असली गंदगी का ढेर जैसा दिखने से तंग आ चुके हैं। मेरा मतलब है, सच में, क्या आप लोगों ने देखा है कि सेउटा कैसा दिखता है जब ये प्रवासी या आक्रमणकारी वहां आकर शहर को बर्बाद और गंदा कर देते हैं? मेरा मतलब है, बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्यारा नजारा है। ऐसा नजारा जिसे आप सच में चाहेंगे कि आपका शहर इसे स्वीकार कर ले, सामान्य मान ले और इसके खिलाफ कोई विरोध ना करे। क्योंकि इसमें गलत क्या है? यहाँ कुछ भी घिनौना नहीं है, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। ये तो बस शानदार सफाई है। ये तो एकदम सामान्य है उस शहर के लिए जहाँ पहले ये समस्या नहीं थी। मेरा मतलब है, सड़कों पर बस भीड़ है और ये जाहिर है ये कुछ समय पहले की पुरानी फुटेज है, कुछ हफ्ते पहले की। लेकिन जैसे देखो समुद्र के साथ क्या हुआ, बीच के साथ क्या हुआ। जो एक खूबसूरत सुंदर समुद्र तटीय शहर होना चाहिए था, उसे सचमुच गंदा कर दिया गया है। और फिर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। तो जो आप इस फुटेज में देख रहे हैं, वे अवैध प्रवासी हैं जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे निकाला जाना नहीं चाहते। और आप देखेंगे, रुक जाओ। आप वास्तव में इस विरोध में बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद नहीं देख रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है, पुलिस कहाँ है? खैर, जाहिर है वे व्यस्त है, वे किसी और जगह पर व्यस्त है। ठीक है, चलिए पता करते हैं कि वे कहाँ हैं। वे यहाँ हैं। स्पेनियों के खिलाफ। बहुत सरलता से कहे तो ये विशेग्राद 24 से है। स्पेनिश पुलिस आज रात सोलेर में भीड़ पर गोली चला रही है। वे रबर की गोलियां चला रहे हैं। और नहीं, ये भीड़ नहीं, बल्कि ये भीड़ सोलेर के लोग, जिन्होंने अब बहुत सह लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वे नारे क्या है, तो वे कह रहे हैं कि ये हमारा समुद्र तट है। क्योंकि आपको ये सुनकर हैरानी होगी, दरअसल ये सोताह के लोगों का समुद्र तट है। और ये वे लोग नहीं है जिन्होंने तय कर लिया है कि वे मोरक्को से तंग आ चुके हैं या उन्हें मोरक्को ने भेजा है और इसलिए वे यहाँ कब्जा करने आए हैं। सच में दोस्तों, ये तो पागलपन है। ये पागलपन है कि स्पेनिश पुलिस ने अपनी गोलियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सुनिए, ठीक है, रबर की गोलियां। वे असल में किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोवेटो के लोगों को ये कहने से रोकने के लिए कि ये हमारा बीच है। यानी वे इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर रहे हैं। और सच तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सोवेटो के लोग बस मान ही नहीं रहे हैं, वे सुन ही नहीं रहे हैं, वे हार नहीं मान रहे हैं। वे हार नहीं मान रहे हैं और उन्हें हार भी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि इस बात से कि सरकार ने उन्हें निराश किया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वे किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में अपनी नई हकीकत को बस स्वीकार कर ले। आइए देखें कि वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। स्किन केयर कंपनियां बड़े बड़े वादे करना पसंद करती हैं, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाती। लेकिन जैसा कि आपने मेरी त्वचा देखी होगी, हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैं 10 साल की हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊं जिसे मैं पसंद करती हूँ, वन स्किन, जो कोई आम स्किन केयर बिजनेस नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी स्किन केयर कंपनी बनने का इरादा ही नहीं किया था। 4 PhD दीर्घायु पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित, वे सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, त्वचा की उम्र बढ़ना।
त्वरित और सतही समाधान कभी भी उनका उद्देश्य नहीं था। और एक बार जब आप इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं तो आप कभी पीछे नहीं जाते। मुझे आपको चेतावनी देनी है। मैंने लगभग सभी को जिन्हें मैं जानती हूँ इसे इस्तेमाल करने के लिए मना लिया है और मैं आपको भी मनाने वाली हूँ। मेरा मतलब है 10,000 5 सितारा रिव्यू भी एक बहुत मजबूत कारण है। 10 साल से अधिक की दीर्घायु पर शोध से जन्मा वन स्किन आपकी सबसे स्वस्थ त्वचा को अभी और उम्र बढ़ने के साथ भी बनाए रखने में मदद कर रहा है। तो सीमित समय के लिए कोड मीरा का उपयोग करके oneskin.co/ या oneskin.co/मीरा पर वन स्किन को 15% छूट के साथ आजमाएं। ये है 15% की छूट oneskin.co पर कोड मायरा MEMAIRA मीरा के साथ। और खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना। तो कृपया हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। हमारे सभी प्रायोजकों और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो हर दिन हमारे शो को सपोर्ट करते हैं। हम आप सभी की बहुत सराहना करते हैं। लेकिन वापस आते हैं सोवेटो में जो हो रहा है उस पर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पुलिस उन पर गोली चला रही है और अवैध प्रवासियों पर नहीं। ये हमें सब कुछ बता देता है जो हमें जानना चाहिए, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। कमाल है। कि वे सभी वहां अपनी स्पेनिश झंडियों के साथ हैं और सभी खुश दिख रहे हैं और ये मानो आक्रमणकारियों के खिलाफ ही हो। और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमने कभी अवैध प्रवास को आक्रमण जैसा इतना स्पष्ट उदाहरण देखा है। और तो हम एक सेकंड में फिर से फुटेज देखेंगे। लेकिन इन लोगों का अब बस हो गया है। आक्रमणकारियों से वे तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि औरतें और मर्द अपने शहर में बिना डर के घूम सकें और अपने शहर के लिए डरना ना पड़े और हमारा शहर सचमुच बर्बाद ना हो जाए। Vamos. देखो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत पसंद है जब लोग अपने देश और अपने शहर या जहाँ से वे हैं उस पर गर्व करते हैं। जैसे ये वो चीज है जो हमने कहीं खो दी है। इतने सारे देश अपने अस्तित्व से ही शर्मिंदा है। जैसे नहीं हम तो बहुसांस्कृतिक हैं। मैं सोचती हूँ नहीं, अपने झंडे के साथ घूमो, गर्व महसूस करो। जैसे उस चीज के लिए लड़ो जिसे तुम खो सकते हो, उसके लिए लड़ो। और वे सच में उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरा मतलब है सच में लड़ाई कर रहे हैं। अब वे समुद्र तटों पर जाकर इन उत्तर अमेरिकी नहीं, उत्तर अफ्रीकी मुस्लिम आक्रमणकारियों की झोपड़ियों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मोरक्कोवासी। उन्हें देखो। चलो, लेकिन समुद्र तट तो बहुत गंदा और मैला है। देखो, ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बर्बाद, 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 बर्बाद। Ni tenerla caso de. Domicilio Marvego. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये याद रखना जरूरी है कि वहाँ अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो घुसपैठियों को रोक रहे हैं और जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। चलो। जैसे ये लड़के अंदर आएंगे। ये बहुत 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 घमंडी है। फिर से यहाँ और लोगों के विरोध करने की फुटेज है। ओह, ये बहुत है। मुझे लगता है साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सोता के लोगों ने भी वही महसूस किया जो हमने उस फुटेज को देखकर महसूस किया, जो कुछ ऐसा था। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये इस बात का बहुत साफ उदाहरण है कि वे क्या सोचते हैं। कोई स्पेनिश बोलने वाला है जो बता सके कि वे क्या कह रहे हैं? ये बहुत सारे लोग हैं। मेरा मतलब है आप उन बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और फिर से याद रखिए, जब ये लोग आए थे तो उनके आने के बाद जो तबाही हुई थी उसे देखिए वो कितना डरावना है। और जो महिलाएं आ रही थी, मेरा मतलब है ये उदारवादी महिला मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। यही वो वीडियो होने वाला है जो बस क्या शब्द है, आत्मघाती सहानुभूति। जो उदारवादी महिला प्रवासियों के आने का जश्न मना रही है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा पल है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इतिहास में भी। लेकिन देखिए, ये महिलाएं जो यहाँ बाहर हैं वे सच में कह रही हैं कि वे असुरक्षित महसूस करती हैं, कि ये खतरनाक है, कि ये समस्या वाली बात है, कि ये ठीक नहीं है।
इस महिला की बात सुनिए। हम घरों में बंद हैं, सुपरमार्केट। वो यही है, उन्होंने हमारे यहाँ घुसपैठ कर दी। हम अपने घरों में बंद हैं, सुपरमार्केट लूट लिए गए हैं। डरी हुई महिला। सिविल चूंकि वे संभाल नहीं पा रहे हैं, हमें तुरंत मदद चाहिए। सच में ये बेहद शर्मनाक है। मैं चारों तरफ से गिरी हुई हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं कैसे नहीं डरूंगी, मुझे तो रोने का भी मन कर रहा है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमसे अब सच में नहीं हो पा रहा। हमें मदद चाहिए। याद रखो, वहाँ एक झूठी झूठी कहानी फैली हुई है, जैसे कि हमें उन मासूम गरीब प्रवासियों की देखभाल करनी है जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा है, अपनी महिलाओं की ज्यादा परवाह करो, अपने बच्चों की ज्यादा परवाह करो। बस यही बात है। तय करो कि तुम किसकी परवाह करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम प्रवासियों या उन नौजवानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते जो मोरक्को से घुस आए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक है। वे वो उदाहरण नहीं है जो वे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवास का असली मकसद है। सही है? बस इन मासूम बच्चों को स्वीकार कर लो। सही है? ये बच्चे मासूम हैं और इन्हें जो कुछ भी हो रहा है उसका शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं कि आपके अपने बच्चे या आपकी महिलाएं इसका शिकार हो? ये एक सवाल है जिसका हमें जवाब देना ही होगा, सारा। और मुझे लगता है कि मेरा जवाब इस पर बिल्कुल साफ है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।